हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, न नासा न रूस ने दी तकनीक तो सबका बाप निकला इसरो। मतलब इसरो ने कोई टेक्नोलॉजी खुद बना ली है, जब मतलब नासा और रूस ने भी वो टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया है। तो ये है भारत का पावर। जब कोई भी कुछ नहीं करता, भारत वो खुद कर बैठता है। तो क्या हुआ, सारा सीन जानेंगे इंडी लिंक न्यूज का वीडियो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत जिस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो देखकर पूरी दुनिया भारत के कदमों में आ चुकी है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे जटिल अंतरिक्ष प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करके हमने दिखा दिया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भविष्य में नासा को टक्कर देने की भी क्षमता रखता है। भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए लगातार रिसर्च को भारत बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे शक्तिशाली और एडवांस तकनीक की बात करें तो न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का नाम सबसे ऊपर आता है। न्यूक्लियर रॉकेट इंजन के इस्तेमाल से हम कन्वेंशनल रॉकेट के मुकाबले कई हजार किलोमीटर की दूरी एडिशनल तय कर सकते हैं। साथ ही इन इंजनों के इस्तेमाल से हमारे रॉकेट ऐसे ग्रह और सितारों तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक जाने में हम नॉर्मल रॉकेट से सोच भी नहीं सकते। बता दें कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं जिसने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को बनाने में कामयाबी पाई हो और इसका इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन भारत इस रास्ते पर काफी आगे निकल चुका है। सामने निकलकर आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चीफ ने खुलकर बयान दिया कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी को काफी हद तक विकसित करने में सफलता हासिल कर चुका है और बहुत ही जल्द ये हकीकत बन सकता है। जो नासा और वो ना कर सकता। बता दें कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को विकसित करने वाली तकनीक पर काम कर रहा था और इसमें हमें बड़ी सफलता मिली है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकी है कि भारत एक असली न्यूक्लियर रॉकेट इंजन कब तक बनाएगा, लेकिन इससे जुड़ी तकनीक को विकसित करने में हमने सफलता पा ली है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर इंजन लगभग अनलिमिटेड रेंज प्रदान करता है, जिसका मतलब ये कि अगर हम इस तरह का रॉकेट इंजन इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने अंतरिक्ष उपकरण और रिसर्च एक्टिविटी को अंतरिक्ष के उन गहराइयों में भी भेज सकते हैं जहां तक कोई भी कन्वेंशनल रॉकेट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि न्यूक्लियर रॉकेट इंजन न सिर्फ काफी महंगे होते हैं बल्कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होगी। ऊपर से इनमें होने वाला कोई छोटा सा भी हादसा एक परमाणु आपदा ला सकता है, जो कि काफी भयानक होगा। अगर कोई आम रॉकेट नाकाम होता तो उसमें हमें कई करोड़ों डॉलर का नुकसान होता, लेकिन इस नुकसान से कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा एक न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का नाकाम हो जाना, क्योंकि इससे मानव के लिए जानलेवा रेडियो तरंगे भी निकलेंगी। यही वजह है कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को विकसित करने की यात्रा में कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखा रहा और हम फिलहाल अपने पास मौजूद पारंपरिक PSLV रॉकेट से ही संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम न्यूक्लियर रॉकेट का इंजन हकीकत में बना पाएं, जो आने वाले 1 से 2 दशक में पूरा हो सकता है। ये वही टाइमलाइन है जिस वक्त भारत अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, जो कि 2035 तक होना है। इसके कुछ सालों के बाद अगर हम एक न्यूक्लियर रॉकेट इंजन बनाते हैं तो स्पेस स्टेशन से हम ऐसी अंतरिक्ष रिसर्च एक्टिविटी को भी अंजाम दे सकते हैं जिसके लिए कई करोड़ लाइट ईयर दूर जाने की जरूरत है। वहीं पर न्यूक्लियर रॉकेट इंजन के विकास के साथ ही भारत डिफेंस के क्षेत्र में सैटेलाइट के इस्तेमाल पर भी और ज्यादा काम कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया है कि अगले 5 साल में भारत 50 से भी ज्यादा इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। इसका इस्तेमाल करके हम कई हजार वर्ग किलोमीटर के इलाके को एक ही बार में स्कैन कर पाएंगे। साथ ही इसके इस्तेमाल से हम जमीन पर मौजूद सैनिकों और दूसरे हथियारों की मूवमेंट पर भी कड़ी नजर रख पाएंगे, जो कि पूरी तरह से एक्यूरेट होगी। बता दें कि इस वक्त भारत के पास दर्जनों डिफेंस इंटेलिजेंस सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से हम भारतीय नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद के दौरान यह इंटेलिजेंस सैटेलाइट हमें बहुमूल्य जानकारी देता है, जिससे हम दुश्मन की मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी हासिल करके सही कदम उठा सकते हैं।
ऐसे में अगर भारत अगले 5 साल के अंदर 50 अतिरिक्त इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, हाँ, पिछले भारत कुछ ने सालों करनी से है डिफेंस के launch। क्षेत्र में अंतरिक्ष का महत्व लगातार उभर कर सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय जानकारी दी, जिससे यूक्रेन की मिलिट्री को पता लगा कि रशियन आर्मी की लोकेशन क्या है और उस हिसाब से उन्होंने हमला किया। वहीं इसका काफी फायदा भी मिला। यही वजह है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है ताकि हम चीन के साथ किसी भी संभावित युद्ध में एडवांटेज हासिल कर सकें। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हम न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को बनाने पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत 50 जियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी सर्विलांस कैपेबिलिटी काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। तो नहीं आने लगा भारत। धन्यवाद। हाँ, स्टारलिंक जैसा ये कोई गाइस एलॉन मस्क वाला नेट तो नहीं आने लगा, स्टारलिंक जियो जो खुद बनाने लगा। क्योंकि हाँ, अगला उसका भी दौर satellite है, network हाँ है, भाई, हाँ। और कह रहे हैं वो चाइना में ऑलरेडी उस तरह का नेट आया हुआ। अच्छा, हाँ, एलॉन मस्क से पहले का उसने बनाया हुआ। वाह यार, तो चाइना मतलब भी क्या आप तरक्की देखो, कर हाँ गया वही यार। ना, तो हाँ। भारत भी शायद ये ला रहा हो भाई। हो भी सकता है, हो भी लेकिन सकता है, अब आते हैं कुछ इसकी तरफ यार न्यूक्लियर रॉकेट इंजन यार गाइस बहुत पेचीदा सिस्टम है ये यार, इंजन आपको है मैं बहुत बताता हूँ पेचीदा। इसकी मिसाल क्या है। एक सबमरीन है, वो आम ईंधन पर 40 से 50 दिन रह सकती है पानी के अंदर, लेकिन फिर उसको रिफ्यूलिंग के लिए आना पड़ता है डॉक पर या अपनी मतलब बेस पर, वहां से रिफ्यूल होती है और फिर जाती है 40-50 दिनों के लिए। लेकिन जब जो न्यूक्लियर भारत के पास 2 सबमरीन है, सालों वो तक 20-20 30-30 साल बाद तक वो मतलब ऐसे रह सकती है। 10-10 साल, 10-10 20-20 साल सुना हुआ है जिस तरह भाई, हाँ। सालों में मतलब वो आती हैं फिर से वो होती हैं। हाँ भाई, बिल्कुल। तो ये भाई फर्क होता है, ये वो वही सिस्टम लंबे इंजन- टाइम तक चल अब सकता ये है वो। इंजन है कुछ जहां तक फ्यूल होता है वो हाँ। आगे तक जाता है, फिर आगे वो सारा सिस्टम हो जाता है। लेकिन जब अगर क्या कहते हैं न्यूक्लियर इंजन होगा वो तो अनलिमिटेड वो तो जाते ही रहेगा। अभी देखो चंद्रयान में हमें टेंशन थी कि इसका फ्यूल कहीं खत्म ना हो जाए भाई। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरह की कोई टेंशन थी। सही तो बात है। लेकिन उसका देखो वो पहुंचा हुआ है, लेकिन फ्यूल का भी एक टेंशन लगी रहती है। सही बात है, सही इसमें बात। फ्यूल की आपको टेंशन नहीं है, जाता ही रहता है भाई, जाता ही रहता ये है। फायदा। लेकिन यार इस बात से research में अंदाजा थोड़ा लगा लो मुश्किल है, हाँ। कि इसरो के पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है जो अमेरिका चाइना के पास नहीं ये है, और इंडिया वो करीब लग रहा है technology उसके। इंडिया उसके मतलब करीब ये है, अभी तक मतलब नहीं है, पहुंच हाँ। चुका है, आधा काम हो चुका है। हाँ, हाँ। यानी टोटल इसको सही वो क्या कहते हैं यार सही सेफ्टी के साथ जो है ना इसको मतलब कर दे जाहिर बात है, 10 साल लगेगा। सही बात है, मतलब टाइम लगेगा। एक चीज ऐसी है भाई पेचीदा, इसके बिल्कुल। टेस्ट करने के लिए भी बहुत बड़े प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। सही बात है। तो गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है, भारत की इस उपलब्धि पर क्या कहना है, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार भाई।